सर, जो मकोका में आज पुलिस ने नरेश बालियान को अरेस्ट कर लिया है जी। पुलिस ने क्या कोर्ट में कहा? पुलिस ने कोर्ट में कहना चाहा था कि जी हमारे पास एक 165/2024 अगस्त 2024 में एक एफआईआर लिखी हुई है, लेकिन पुलिस ने एंटरटेन करने को मना कर दिया कि भाई मेरे पास जो केस है आई एम कंसर्न विद दैट केस। और उस केस में उन्होंने आर्ग्यूमेंट सुन के और उन्होंने बेल दे दी, क्योंकि जज ने उसमें आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद जज साहब ने उसमें बेल दे दी, क्योंकि पुलिस के पास जो अब तक 3 दिन अरेस्ट हुए थे उनके पास कोई ग्राउंड ही नहीं था किसी तरह का लिंक करने का फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वी आर अपोजिंग। लेकिन वो अगेन एंड अगेन एक ही बात कहते थे कि जी इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम दे दो, इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम दे दो। कोर्ट ने कल भी ये कहा था कि भाई चलो फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए एक मौका और दे देते हैं इनको, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोई प्रोड्यूस नहीं कर पाए कि भाई नरेश बालियान किसी भी तरह से नंदू से या किसी गैंगस्टर से कनेक्टेड है। सर, क्या पुलिस ने मकोका में जब कस्टडी वो मांग रहे थे कि भी हमें अरेस्ट करना परमिशन दी जाए, तो पुलिस ने कितने केसों का हवाला दिया? क्योंकि एक केस पर नहीं मकोका होता है रजिस्टर्ड। कोई केस नहीं दी, कोई सिंगल, ना ही उन्होंने ग्राउंड ऑफ अरेस्ट में भी नहीं लिखी, कोई ग्राउंड ऑफ अरेस्ट में भी नहीं लिखी कि इनके खिलाफ कितने केस हैं, क्या है, कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक इन्होंने लिखा कि जी हमें इस केस में जरूरत है और हमें इंटरोगेट करना है, इसलिए हम अरेस्ट कर रहे हैं। इसमें क्या है, इसमें आज उनका एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो टीम के साथ आए और उन्होंने कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव करी, और उस एप्लीकेशन में सिर्फ ये था कि हम कोर्ट को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि हम इसको अरेस्ट करना चाहते हैं, एक एफआईआर है उसमें हम इसके खिलाफ मकोका जो है इनिशिएट कर रहे हैं। ये सिर्फ एक कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई और कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया, सेइंग कि ये मेरा कोई प्रेरोगेटिव नहीं है, इट इज़ बियॉन्ड माय जुरिडिक्शन। और कोर्ट ने उनकी एप्लीकेशन में कोई अपना नेवर अप्लाइड द माइंड, उसमें कोई उन्होंने कहा इट इज़ बियॉन्ड माय जुरिडिक्शन और मैं इसमें कोई मैं इसमें कोई ऑर्डर नहीं करूंगा, एंड अकॉर्डिंगली इट इज़ डिस्पोज्ड ऑफ। तो उन्होंने जो एप्लीकेशन लगाई उसमें कुछ भी नहीं था। और हमें भी, वी आर ऑल्सो द काउंसिल्स ऑफ द एक्यूज नरेश बालियान, हमें भी अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी इन्होंने कौन सी एफआईआर है। वो कोर्ट में हमने सुना तो आपको जैसे बता रहे, अदरवाइज हमें इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट सर्व नहीं करा, हमें कोई पर्टिकुलर्स नहीं बताए, हमें ये नहीं बताया कितने मैटर्स में कितना क्या है। ये तो इनफैक्ट इट इज़ समथिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द वेल, पर्दे के पीछे हो रहा है, किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। वहाँ पे कल जब अब ये पेश करेंगे, वहाँ पे अपना पीसी मांगेंगे या जो भी करेंगे, जब हम देखेंगे जब हमारे पास क्या आया क्या नहीं। आज तक तो हमारे वी आर ऑल्सो इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट इनके खिलाफ है क्या और किस पॉइंट पे, क्योंकि मकोका भी इट इज़ अ टेक्निकल एक्ट, उसमें कुछ प्रोविजंस हैं कि आप ऐसा नहीं है किसी के ऊपर भी मकोका लगा दोगे। तो रिक्वायरमेंट्स है, उसमें सेक्शंस में दी हुई है रिक्वायरमेंट्स, उसमें ये है कि मिनिमम मोर देन 1 केस हो और उसके अलावा चार्जशीटेड हो। इनके खिलाफ तो कोई केस ही नहीं है, चार्जशीटेड ही नहीं है अभी वही। अब लेकिन हमारे को भी, हम भी वी आर फेल टू अंडरस्टैंड कि जिस आदमी मकोका लग नहीं सकता उसको मकोका में अरेस्ट कर रहे हैं। तो वी आर ऑल्सो इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि क्या है। अभी तो हमारे पे एंग्जाइटी इस चीज को जानने की कि भाई ये किस तरीके से क्या चीज पैदा करके लाएंगे ताकि वो जो इनके अरेस्ट है उसको ये जस्टिफाई कर सके। अदरवाइज जस्टिफाई करने के लिए आज तक हमारे सामने कुछ नहीं आया, इनके पास कुछ है ही नहीं, कोर्ट के सामने भी कुछ नहीं है। सर, मैं जानना चाह रहा हूं कि जो एफआईआर जो इन्होंने पेश करी 165 पेश नहीं करी नंबर बताया, एफआईआर कब दर्ज हुई है? ये बता रहे हैं 4-5 महीने पहले, अगस्त 2024 में। और उसमें भी नरेश बालियान इज नॉट नेम्ड, उसके नरेश बालियान के खिलाफ उसमें भी कुछ नहीं है। यही हम भी जानना चाह रहे हैं कि हमारे खिलाफ कुछ है ही नहीं, तो आप कहां से क्या चीज ला रहे हो। एक्चुअली वी कैन से आखिरी सवाल से पूछना चाहता हूं, क्योंकि मकोका जो है वो संगठित अपराध सिंडिकेट चलाने से संबंधित होता है, तो क्या पुलिस जो नरेश बालियान है, चुने हुए विधायक हैं, उनका नाम संगठित अपराध से जोड़कर उन्हें कस्टडी में रखना चाहती है? यही है, दिख ही रहा है, यही तो है। हमें बताया ना, उनको लगा उनके पास यहाँ पे दे आर स्टैंडिंग ऑन अ वेट फ्लो, इनके पास कुछ भी नहीं आर्ग्यू करने के लिए, इनके पास कोई ग्राउंड नहीं है कि हमारी बिल को अपोज करे। इनफैक्ट इनके पास ग्राउंड ये भी नहीं था कि हमारी पीसी को भी हमने जो अपोज करा, इनके पास वो भी ग्राउंड नहीं था। अल्टीमेटली कोर्ट ने कहा ठीक है आप लेकर आओ, क्या ला रहे हो। इन्होंने 2 दिन का पीसी लिया, कुछ नहीं मिला हमारे खिलाफ, 1 दिन का फिर पीसी लिया, कुछ नहीं मिला। लेकिन इन 2-3 दिन में इन्होंने प्लानिंग कर ली, मैंने बताया ना प्लानिंग और प्लॉटिंग चल रही है, और प्लॉटिंग और प्लानिंग करा के भाई हाउ टू कीप इन कस्टडी, वो दैट इज इंपॉर्टेंट, उस कस्टडी में रखने के लिए। अब एक और लिया है कि मकोका में आपको अरेस्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑल। मकोका बड़ा एक सख्त कानून है, बहुत सख्त कानून है, बहुत सख्त कानून है। तो अब नरेश बालियान के लिए हिरासत से बाहर आना है, केस से बाहर आना कितना मुश्किल होगा, कानूनी शिकंजा कितना। देखिए हमने सिर्फ एक ही बात है,
हमें तो जुडिशरी में 100% फेथ है। वो आपने देखा, हमने यहाँ पे भी अपने पॉइंट्स रखे, आर्ग्यू करा, अपनी हर बात बताई, कोर्ट ने हमारी बात सुनी और हमें न्याय मिला। और यही फेथ हमें आगे भी रहेगा कि एट द ड्रॉप ऑफ द हेड आप किसी पे मकोका नहीं लगा सकते। आपने लगाया है तो उनको कोर्ट को भी जस्टिफाई करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और वहां पर हम अपोज भी करेंगे। जरूरी नहीं है कि उनके कहने से मकोका लग जाएगा, हो सकता है कोर्ट ही कह दे कि नहीं ये कैसे बनता है, ये प्रोविजंस आ देयर ना। तो ये जरूरी नहीं है उनके सिर्फ कहने मात्र से नहीं होगा। They have to satisfy the file, they have to satisfy the court also that what is और grounds उसके of बाद अगर उनको लगता है कोर्ट को और कुछ होता है then it will proceed further। आज तो सब एम्बिग्विटीज है। सर, जो पूरा मामला है उसमें कहीं कपिल सांगवान, एलियस नंदू का नाम आ रहा है, तो मकोका में भी क्या नंदू का ही नाम है जो क्राइम सिंडिकेट है? मैं कहता हूँ हम तो आपको पता है ना, वी आर इन डार्क। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। अभी तक ये एक FIR जिसमें 30 तारीख को अरेस्ट करा, इसमें भी हमारा कुछ नहीं था। इसमें भी हम कह रहे थे वी आर द विक्टिम्स। हम तो विक्टिम, हम तो खुद कंप्लेंट फाइल करिए कि भाई हम विक्टिम है, हमारे को खुद डर है, हमें पुलिस का प्रोटेक्शन दी गई है और हमें अरेस्ट कर लिया। तो इट इज समथिंग विच इज वेरी आयरनिकल। कल जहां मकोका कोर्ट में पेश किया जाएगा तो आपकी कानूनी रणनीति क्या रहेगी विधायक के बदले? हमारी कानूनी रणनीति एक ही है कि यहाँ पे द रूल ऑफ लॉ विल प्रिवेल। ये कंट्री है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, द लॉ विल प्रिवेल। और अगर ये कोई भी इस तरीके का एलिगेशंस लगाते हैं, दे हैव टू पास टू द स्क्रूटनी ऑफ द कोर्ट, और वो जब स्क्रूटनी में आएगा द कोर्ट विल सी टू इट, विल ऑल्सो आर्ग्यू ऑन इट। और हमें 100% उम्मीद है कि वहाँ पर झूठ नहीं चलेगी। विल कम विद द फ्लाइंग कलर्स। जैसे आज हम बाहर हंसते हुए आए, कल भी हम ऐसे हंसते हुए आपको बाहर मिलेंगे। we will challenge the grounds of arrest in the Makoka because there are some provision and the police has not followed the provision। जैसे अभी हमने बताया कि हम डार्क हैं, सच्ची बात तो है कि अभी तक पुलिस भी डार्क में है। पुलिस के पास भी कुछ नहीं है जो कहीं पाए कि भी किस तरह से क्या है। जो आपने अभी सवाल किया कि जी कौन सी FIR है, पुलिस को नहीं पता। हम पूछ रहे हैं, उनको नहीं पता। इवन वी कैन से जैसे भी बताया प्लान और प्लांटेड चल रहा है। आज ले जाओ, कल देखें कुछ बना देंगे, कहीं कोई FIR ला देंगे। ये तो ये है कि हर कदम पे नया इनको सोचना पड़ता है।